अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सलामती दे और उस पर रहमत और बरकतें अता फ़रमाए और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। रूहानियत क्या है और उसकी हकीकत क्या है? इस दौर में जिस कदर अमलियात और रूहानियत का ज़ोर है, उसी कदर मादियत भी परवान चढ़ रही है और रूहानियत से बेजारी पाई जाती है। कुछ लोग जिनमें रूहानियत का शुरू से शौक़ है, वो लोग रूहानियत की तरफ राग़िब हैं और अपने असल विरसे के हुसूल के लिए कोशां हैं। मतलब मादियत का इल्म भी मौजूद है और रूहानी इल्म भी है। ये ज़माना कापीटेशन का ज़माना है और लोग मादियत पर परवान चढ़ रहे हैं, मादियत पर तरक्की हो रही है और रूहानियत से बिल्कुल बेजारी पाई जाती है, क्योंकि रूहानियत का विरसा जितना भी हमें मिला है वो कम मिला है और जिनके पास है वो लोग छुपाते हैं, किसी और को नहीं बताते। रूहानी इल्म हमारे बुज़ुर्गों का विरसा है और बहुत सारे नेक लोग इस विरसे की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ किए हुए हैं। मेरा यूट्यूब पर चैनल बनाने का मकसद ये है कि इस थोड़े से बचे हुए रूहानी इल्म को लोगों तक पहुंचाना और उनको अमल करने के लिए दावत देना है। हालांकि रूहानियत का मौजू बहुत बुलंद और आला है, पर मैं अपने उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से इस काम को करने के लिए कोशां हूँ और लोगों का ताउन मिलेगा तो हम सब मिलकर इस इल्म की प्रचार करेंगे और लोगों को तालीम देंगे इस इल्म की और सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। रूहानियत, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान के अंदर बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें रखी हैं। कुछ नेमतें ज़ाहिरी नेमतें हैं और कुछ नेमतें बातनी नेमतें हैं। ज़ाहिरी नेमतें वो हैं जिन्हें हम देख रहे हैं और उनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और बातनी नेमतें जिसे हम रूहानी ताकत कह सकते हैं, नहीं देखते। रूहानी ताकतों का इदराक करना और रूह और बातनी क़ुव्वतों के लिए जदोजहद करना, यही असल कामयाबी है और यही सीधा रास्ता है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तालीम दे कर गए। इंसान के जिस्म में बेशुमार बातनी जिस्म हैं और इन जिस्मों की बहुत सारी किस्में हैं और हर किस्म के मुताबिक उसका एक एक इस्म है, एक नाम है, क्योंकि इंसान का अपना वजूद एक बातनी ख़ज़ाना है। इस बातनी ख़ज़ाने में से जिस रूहानी जिस्म को ज़िंदा और बेदार किया जाए तो उसमें बड़ी बड़ी बातनी क़ुव्वत और रूहानी क़ुव्वत पैदा हो जाती है। अब उन रूहानी जिस्मों की भी किस्में होती हैं। कुछ नफ्स की तरफ से बातनी जिस्म हैं और कुछ क़ल्ब यानी दिल की तरफ से बातनी जिस्म है और कुछ रूह की तरफ से हैं, जिसे हम रूहानी जिस्म, रूहानी लताइफ़ कहते हैं। ये जिस्म सब अलग हैं और इन जिस्मों का दर्जा सबसे आला और पावरफुल है। नफ्स के 4 जिस्म हैं। पहला नफ्स अम्मारा का जिस्म, दूसरा नफ्स लवामिया का जिस्म, तीसरा नफ्स मुल्हिमा का जिस्म और चौथा नफ्स मुतमइना का जिस्म। क़ल्ब यानी दिल के 3 जिस्म हैं। क़ल्ब सलीम का जिस्म, क़ल्ब मुनीब का जिस्म, क़ल्ब शहीद का जिस्म। और 2 जिस्म रूह के हैं, जिस्म रूह जमादी और जिस्म रूह निबाती। और जो जिसमें रूह के पार्ट हैं, ये सबसे आला और बुलंद हैं। इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ गैबी जिस्म होते हैं। उनमें से जिस गैबी लतीफ़ जिस्म को ज़िंदा और बेदार किया जाए तो उसमें बड़ी क़ुव्वत और रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। दरअसल नफ्स के लतीफ़े और बातनी जिस्म अलग हैं और दिल यानी क़ल्ब के मलकूती जिस्म अलग हैं। इस तरह रूह के रूहानी लतीफ़ जिस्म भी अलग हैं।
دوسرے ممالک کے لوگوں نے انسان کے اندر ابتدائی نفس لطیف کا جسم کا پتہ لگایا، جس کو مسمرزم ہپناٹزم کہتے ہیں۔ اس علم کے ماہر عامل اپنے سے کمزور شخص کو معمول بنا کر اسے توجہ اور پاسنگ کے ذریعے مقناطیسی اور مصنوعی نیند سلا دیتا ہے اور اس کے اندر لطیف جسم نفس کے جسم کو بیدار کر کے اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ یہ لطیف جسم غیبی عقل اور ادراک سے بہراور ہوتے ہیں اور اسے غیبی روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے عامل لوگوں کے مرض کی دوا بھی حاصل کرتے ہیں اور ماضی مستقبل کے حالات بھی معلوم کرتے ہیں۔ اسے واسطے سے ایک نیا علم ایجاد کیا گیا، انہوں نے اس کا نام سپرچولزم رکھا، ہم لوگ جسے روحانیت کا نام دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر فطری اور پیدائشی طور پر یہ لطیفہ زندہ اور بیدار ہوتا ہے، جسے لوگ میڈیم یعنی واسطہ بناتے ہیں۔ میڈیم کے جسم پر ایک غیبی روح مسلط ہوتی ہے جسے ہم لوگ جن، بھوت یا ہمزاد کہتے ہیں، اور وہ لوگ اسے مردہ روح کہتے ہیں۔ اس انسان کے جسم میں روح کو بلانے کے لیے گانا بجانا یا قوالی کی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ جلدی حاضر ہو جاتی ہے۔ وہ شخص پھر مرد ہو یا عورت اکثر اس روح یا جن بھوت کے ذریعے سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ جن اسی کے منہ سے بولتا ہے اور ہر کام کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج بہت موجود ہے اور لوگ اس کے ذریعے سے غیبی باتیں پوچھتے ہیں اور گمشدہ کا حال بھی، بعض امراض کی دوا وغیرہ وغیرہ دریافت کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں یہ طریقہ بہت مشہور ہے۔ وہ روحیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ بند کمروں کے اندر کی چیزیں باہر لے جاتی ہیں اور باہر کی چیزیں اندر لے آتی ہیں۔ ان روحوں کے مکمل ٹھوس جسم ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان روحوں کے فوٹو بھی لیے گئے ہیں۔ اس قسم کے حالات و واقعات اور اس قسم کے عینی مشاہدات اور تجربات کی ہزاروں کتابیں لکھی اور شائع کی جا چکی ہیں۔ اس وقت دنیا میں روحانیت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بہت سارے علم ہیں، جن میں سے خاص طور پر تصوف، علم سریہ یعنی عملیات و نجوم، علم جفر، علم رمل، علم حروف، علم اعداد، علم روحانیت وغیرہ وغیرہ، جن میں عملیات کا ایک خاص شعبہ بھی ہے جسے تذکرات کا شعبہ کہتے ہیں۔ تذکرات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جس میں تذکرات ملائکہ، تذکرات ہمزاد، تذکرات ارواح، تذکرات جن، تذکرات ارواح خبیث وغیرہ وغیرہ۔ آج کل لوگ ہمزاد میں بہت بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ علم سب علموں سے اعلیٰ اور خاص علم ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو اگلی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہمزاد کیا ہے اور ہمزاد کس طرح سے کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔